गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आज सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज हमारी 7.3 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 सम तो मैंने कल वीडियो में समझा दिए थे बच्चों। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4th और 5th ये 2 समझा रही हूँ, राइट, ताकि आज ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। राइट बच्चों, चलिए तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये और ये दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 चतुर्भुज से रिलेटेड दे रखा है। क्या बोल रहा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो त्रिभुज का है। तो देखो चतुर्भुज को त्रिभुज की तरह किस तरह से त्रिभुज के फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझना है, और बस क्षेत्रफल ला के आंसर बताना है। राइट बच्चों, तो सब में कुछ भी नहीं है, ये चारों शीर्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्भुज कैसा भी बना सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी और डी। ठीक है, सीक्वेंस में बोलना पड़ेगा, क्रमानुसार लिखना पड़ेगा। फिर बी हो जाएगा हमारा -3, -5, सी हो जाएगा 3, -2 और डी हो जाएगा 2, 3। ठीक है बच्चों, चारों मेजरमेंट मैंने लिख लिए हैं, चारों निर्देशांक लिख लिए हैं। अब देखिए, चतुर्भुज का फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, बट त्रिभुज का तो है। इस चतुर्भुज को हम त्रिभुज में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कर देंगे? त्रिभुज में। तो एक त्रिभुज ये आ गया, एक त्रिभुज ये आ गया। अब इसका हम अलग से क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका अलग से, और लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखिए आप, हम लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों, ए बी सी हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पर छोटा सा मैं लिख लेती हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो अब हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड में भी आपको समझाया था। देखो पहले तो हम लिख लेंगे 1.5 x y-y कीजिए आप, प्लस x y-y कीजिए, प्लस x y-y। जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उसी ट्रिक से करिएगा। ठीक है, अब देखो छोटा सा मैंने मन से सर्कल ले लिया है ना, सर्कल में इस तरह से मैंने एरो बनाया। ये फर्स्ट एरो, ये सेकेंड एरो, ये थर्ड। स्टार्टिंग हमेशा चक्र कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है बच्चों। तो देखो 1 से ये हो गया मेरा x1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट। फिर प्लस, अब बारी है 2 की, तो ये हो गया 2, 2 के बाद 3 और 1, y3 y1। फिर बारी आती है 3 की, x3, फिर हो गया 1, 1 के बाद क्या आया? 2। इस तरह आपको चक्र चलाते हुए ये समझ के करना है। हालांकि पहले भी मैंने समझाया, बट एक बार और एक्सप्लेन कर देती। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है आपके लिए। चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं पूरा। x1 कहाँ है बच्चों? ये रहा -4। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है। तो यहाँ से देख देख के हम सॉल्व करते जाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। x1 है -4, बड़ा ब्रैकेट, y2 ये रहा -5, जिसे माइनस करना है, y3 ये रहा -2, ब्रैकेट लगा देते हैं। x2 कहाँ है? x2 ये रहा हमारा -3, y3 कहाँ है? y3 ये रहा -2, y1 ये रहा, जिसे माइनस करना है -2 से। देखो ये माइनस का है, और ये जो y1 है ये भी -2 है। ठीक है बच्चों, प्लस x3 हो जाएगा मेरे पास 3, ब्रैकेट लगाते हैं। y1 कहाँ है? y1 ये रहा -2, जिसे माइनस करना है, y2 ये रहा -5। थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना। मैं इसको और आगे ले लेती हूँ। चलिए -4 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर ब्रैकेट में -5, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? प्लस, प्लस का 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट में -3 ऐसा का ऐसा। अब देखो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पर आया 3,
माइनस का 2 ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस, बट यहाँ पर क्या है 5, क्या दिया है बच्चों 5, तो प्लस का 5, ये ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब ध्यान से समझिए, -4, 5 में से 2 गया, माइनस का 3 बचा। अब 2 से 2 कैंसल, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस कैंसल, बचा क्या 0। इस -3 का 0 में अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 में कभी भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 0 ही आता है बच्चों, ये तो आपको पता है। +3 ऐसा कैसा, 5 में से 2 गया तो यहाँ भी कितना बचा 3, ब्रैकेट क्लोज। 1.5, 4 3 12, बट मल्टीप्लाई माइनस से माइनस कैंसल, 3 3 9, ये एक आंसर मैं यहीं लिख देती हूँ। 12 और 9 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 21, कैंसिल तो हो नहीं सकता है बच्चों, तो ये आया हमारा 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्रफल आया है हमारा, ABC का, ये रहा 21/2। अब हमें निकालना है त्रिभुज ADC का, ये रहा ड्रॉ में देखिए, ABC का आ गया, अब ADC का निकालना है। तो देखो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, बट पहले मेजरमेंट लिख लेते हैं हम। देखो यहाँ से मैं लिखती जा रही हूँ, x1, ये रहा x1 = 4, वो भी माइनस का, सॉरी, y1 = -2, x2 ये रहा 3, और आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो कुछ भी नहीं है, ड्रॉ आपने देख रखा है, ठीक है, मैं मेजरमेंट लिख लेती हूँ फटाफट। अब देखो, अब तो यहाँ देखो, x = -4, x1, y1 = -2, x2 हो गया 3, y2 हो जाएगा हमारा -2, ठीक है। फिर हो जाएगा ये रहा d, x3 और y3, x3 2, देन y3 3। एनी डाउट, ये मेजरमेंट मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1.5 y - y, अभी मैंने समझाया, +x y - y +x y - y। चलिए बच्चों, 1.5, अब 1 2 3, फिर x2 ले लीजिए, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 1, फिर x3 ले लीजिए, 3 के बाद क्या आता है 1, और 1 के बाद क्या आता है 2, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास ये सारे मेजरमेंट है, x1 4 -4 है, राइट बच्चों, ये हो गया -4, बड़ा ब्रैकेट, y2 -2, जिसे माइनस करना है y3 सिंपल 3 से, ठीक है, प्लस x2 ये रहा हमारा 3, बड़ा ब्रैकेट, y3 ये रहा आपके सामने, और जिसे माइनस करना है y1 किससे, -2 से, राइट, प्लस x3 ये रहा 2, बड़ा ब्रैकेट, y1 ये रहा -2, y2 ये रहा -2, जिसे माइनस करना है -2 से, ब्रैकेट क्लोज, 1.5। अब देखिए हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 2 5, बट साइन किसका आएगा बच्चों, माइनस का, राइट बच्चों, 3 माइनस माइनस प्लस का 2, +2 ऐसा का ऐसा, राइट, अब आपको नज़र आ रहा है क्लियर, -2 माइनस माइनस प्लस का 2, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कॉपी तिरछी कर रही हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 पंजे 20, प्लस 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, 5 दिया 15, ठीक है, समझते जाइए, 2 से 2 कैंसिल, बचा 0, 2 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा 0, राइट बच्चों। तो अब स्पेस नहीं है, अब इन दोनों को प्लस कर लेती हूँ, 35 आएगा, कितना आएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो नहीं सकता है, तो 35/2 वर्ग मात्रक। ये कौन सा त्रिभुज था बच्चों हमारा, ये त्रिभुज था ADC, ठीक है, जो हमारा आया है 35/2। अब हमें क्या करना है, चतुर्भुज का आंसर चाहिए,
तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD कर लेते हैं। चतुर्भुज कोई बात नहीं, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मैं चाहती हूँ जितना इजी आपके लिए हो सके, जितना सही इजीली आपको समझ में आ सके उतना अच्छा है। हाँ, ABC का क्षेत्रफल तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर आया था 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक है, और ADC का ही आया है 35/2, तो यहाँ लिख देंगे 21/2 प्लस 35/2। डिवाइड में सेम है तो ऐसा कैसा आ जाएगा बच्चों, प्लस कर देते हैं हम इसे, 5 1 6 3 2 5 कैंसिल हो सकता है, 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16, कितना आया 28 वर्ग मात्रक। मात्रक इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कुछ मेजरमेंट हमें दिया नहीं है, सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। तो ये जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल कितना आया है बच्चों, 28 वर्ग मात्रक। चलिए हरिया फटाफट नेक्स्ट सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट सम है। ये आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब देखिए क्या कहना है, कक्षा 9th में पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3, ठीक है, 9th का बता रहे हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। हालांकि हम 6th चैप्टर में भी समझ के आए हैं बच्चों, जो भी माध्यिका जब त्रिभुज के अंदर शीर्ष से माध्यिका की लाइन खींची जाती है या माध्यिका खींची जाती है तो दो बराबर भागों में उसे त्रिभुज को विभाजित कर देती है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, यह हमें सिद्ध भी करना है, और क्या दे रखा है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC, अब हमें इन शीर्षों के आधार पर इसे त्रिभुज को बराबर विभाजित करके बताना है, ठीक है। दो त्रिभुजों को बराबर किसके आधार पर, इस मेजरमेंट के आधार पर, ठीक है बच्चों। देखिए ये मैं त्रिभुज बना लेती हूँ जिसे नाम देते हैं हम ABC। अब इस शीर्ष A से इस तरह मैंने एक माध्यिका खींची जिसे नाम दिया D, क्या दिया D। अब देखो ये माध्यिका हुई तो ये त्रिभुज या ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये त्रिभुज भी इस त्रिभुज के बराबर होगा। बट हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करके बताना है, मतलब ये वाला कहने को तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ही होगा, राइट बच्चों। बट अगर मैं इस बड़े त्रिभुज की बात करूं ABC और ADC की बात करूं तो मान लो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, सपोज इसका क्षेत्रफल 2 है, इसका क्षेत्रफल 2 है, और मैं ABC की बात करूं तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 4, मतलब इसका डबल होगा। तो फिलहाल तो हमें ये दो त्रिभुज की बात करनी है आपस में, तो इनका क्षेत्रफल बराबर लाना है, ठीक है। हमें शीर्ष दे रखे, शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं बुक में, 4, -6, 3, -2, 5, 2, ठीक है, ये 3 हमें दे रखे हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितना तो आपको समझ में आ गया तीनों शीर्ष है। अब जो चौथा D है, हमें तो त्रिभुज ADC या ABD इस तरह से दोनों त्रिभुज लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेरे पास D के निर्देशांक तो है ही नहीं, और D चूंकि BC का मध्य बिंदु है, क्या है BC का मध्य बिंदु, तो चूंकि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, D, BC का मध्य बिंदु है। अभी मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड कराए थे, आई थिंक एक क्वेश्चन था उसमें मैंने तीनों EDF, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 उसमें मध्य बिंदु हमने निकाला था, और मैं 7.2 में भी समझा चुकी हूँ मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देख भी लीजिए बच्चों। D = x1 + x2 डिवाइडेबल बाय 2, y1 + y2 डिवाइड में 2, ठीक है। अब ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, क्योंकि मैं BC की बात कर रही हूँ, ठीक है। 3 को प्लस करना है 5 से, -2 को प्लस करना है प्लस के 2 से, यहीं आगे कर लेते हैं 8/2, कैंसल, बचा 0 डिवाइड में 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ तो 4 आया, यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, तो हमारा D का निर्देशांक कितना आया 4, 0। अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब हम ये वाला त्रिभुज
इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, राइट बच्चों। फिर दोनों को बराबर बताते हैं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। हम लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। अब देखो मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पर मेजरमेंट लिख लेती हूँ, ठीक है। किसकी बात करें, ए बी और डी की। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 4, ठीक है। y1 हो जाएगा -6, ये रहा। x2 हो जाएगा 3, ये रहा आपके सामने, आप देखते जाइए। y2 हो जाएगा -2, फिर x3 हो जाएगा हमारा 4 और y3 हो जाएगा इक्वल में 0, ठीक है बच्चों। ये मेजरमेंट मैंने यहाँ ले लिया ताकि हमें ड्रॉ देखने की बार बार टेंशन नहीं रहेगी। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेती हूँ, फॉर्मूला भी मैंने बताया था और समझा देती हूँ। जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आएगा, +x y - y। और ये बस 3 टाइम करना है, ऐसा नहीं कि आप 4 टाइम 5 टाइम करो, ठीक है। हमें सिर्फ 3 टाइम ही माइनस करना है, राइट बच्चों। अब देखो छोटा सा सर्कल देख लो, समझ लो। ये रो का साइन, ये रो का साइन, स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3, ये रहा 1, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 1, 1 के बाद क्या आएगा बच्चों, 2, 2 के बाद 3, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट। फिर हम सेकंड लेते हैं तो x2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 3, उसके बाद आ जाएगा 1। फिर हम 3 को लेते हैं तो ये x3 हो गया, ये इसके बाद 1, इसके बाद 2। तो आया आपको समझ में, आई होप आप थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे, राइट, यही आशा करती हूँ मैं। चलिए अब हम मेजरमेंट लिखते हैं बच्चों। x1 ये रहा आपके सामने, हमें ड्रॉ देखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ब्रैकेट। y2 ये रहा -2, जिसे हमें माइनस करना है, y3 0 से, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 ये रहा हमारा 3, y3 कहाँ है, y3 ये रहा 0, जिसे माइनस करना है -6 से, x3 ये रहा 4, y1 ये रहा -6, जिसे माइनस करना है y2 से, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सारी वैल्यू मैंने पुट कर ली है। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। 4 माइनस माइनस कुछ भी नहीं होगा, -2 ही आएगा, 3 ऐसा का ऐसा। यहाँ पर 0 माइनस प्लस का 6 लिख देती हूँ। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे। -6 माइनस प्लस का 2, ब्रैकेट क्लोज, 1.5, 4 2 ज़ा 8, बट माइनस का, राइट। यहाँ पर 3 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 ज़ा 18, राइट बच्चों। आगे बढ़े तो 6 में से कितना गया, 2, मतलब 4 बचा। अब देखो यहाँ समझना, हाँ माइनस का लगा रही हूँ, 6 में से 2 गया तो माइनस का 4 बचा, कितना बचा, माइनस, और माइनस का 4 का प्लस का 4, 4 4 सा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, और ये 18 प्लस का, तो इसे यहाँ लिख देते हैं 18 माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन, इसे आप यहाँ समझ लीजिए 1/2, माइनस करोगे तो माइनस का 6 आएगा, 24 में से 18 गए तो कितने बचे, 6, 2 3 ज़ा 6, माइनस का 6। बट हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हमारा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABD, ठीक है। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमेशा प्लस में आता है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इक्वल्स टू प्लस का 3 वर्ग मात्र, या इकाई भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक आंसर तो ये आ चुका है। अब दूसरा में कौन सा लेंगे हम, त्रिभुज ADB, ABD तो आ चुका है, अब ACD को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो मेजरमेंट लिख लेती हूँ तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा 4 - 6 4, 0 5, 2, तो x1 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू -6, फिर हम ले लेते हैं x2 इक्वल्स टू 5, y2 इक्वल्स टू 2, x3
इक्वल्स टू 4, देन y3 इक्वल्स टू 0। ये देखो यहाँ से मैंने मेजरमेंट ले लिया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, राइट। चलिए, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब हम ये क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं बराबर आ रहा है या नहीं, राइट बच्चों। चलिए, 1.5 x y माइनस वाई प्लस का x y माइनस वाई प्लस का x y माइनस वाई। ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। फिर 2 से स्टार्ट करूँगी, 2, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 3 से स्टार्ट करूँगी, तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। चलिए, वैल्यू पुट करें बच्चों। x1 ये रहा आपके सामने 4, बड़ा ब्रैकेट, y2 ये रहा 2, जिसे हमें माइनस करना है y3 ये रहा 0, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 हो जाएगा हमारा 5, y3 हो जाएगा हमारा 0, जिसे हमें माइनस करना है y1 ये रहा माइनस का 6, छोटा ब्रैकेट लगा के क्लोज करते हैं, प्लस x3 ये रहा 4, बड़ा ब्रैकेट, y1 ये रहा माइनस का 6, जिसे माइनस करना है y2 ये रहा हमारा 2, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, 1.5। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। 4 ऐसा का ऐसा, 4 का यहाँ करोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा, मैं डायरेक्टली 8 ही लिख देती हूँ ना, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि 0 में प्लस माइनस करोगे तो एटलीस्ट 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। 0 माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस 4 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस होके 6 और 2 8, 8 ऐसा का ऐसा, 5 का 6 में करेंगे मल्टीप्लाई में है बच्चों। चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, क्योंकि 0 में 6 प्लस करोगे तो एटलीस्ट 0 ही आएगा। तो 5 6 ज़ा 30, प्लस माइनस माइनस 4 8 4 ज़ा 32। चलिए, अब हम प्लस 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 कर लें, 30 और 38 38 हो जाएगा, माइनस करना है 32 से। अब देखो बच्चों, मल्टीप्लाई में 8 में से 2 गया 6, 3 में से 3 गया 0 बचा। अब 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या आया 3, तो इक्वल्स टू 3 वर्ग मात्रक। ये हमारा कौन सा आंसर आया है, ये हमारा आया त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 3 वर्ग मात्रक। और जो मैंने अभी निकाल के दिया था त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, वो भी 3 था, ये भी 3। इससे क्या हमें प्रूफ क्या समझ में आता है बच्चों, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे, देखो किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, राइट बच्चों। तो आया समझ में, इसका भी 3 आंसर, इसका भी 3 आंसर। तो चलिए, आज ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, तो बने रहिए, समझते जाइए, और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए, राइट बच्चों। थैंक यू।